प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। ये बेटा आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की 8वीं यानी कि 8th पार्ट होने वाला है। तो कल तक हमने क्या पढ़े थे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, अभिकर्मक से जो उत्पाद बनते हैं उनमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। अब उसके बाद जो है टॉपिक आपका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने कुछ बातें कही थी, जिसमें सबसे पहली बात ये कही थी कि कोई भी चीज बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बनती है जो डिवाइड नहीं होता, यानी कि अविभाजित कण से मिलकर के कोई भी पदार्थ बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो पदार्थ है वो ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कल पढ़ा था वो वाली बात कही थी। और एलिमेंट मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं एक फिक्स रेशियो में, है ना, यानी कि जो परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर अणु बनाते हैं, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो वाली बात कही थी। और एक ये बात बताई थी कि सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, यानी कि कोई तत्व है उसके सारे जो पार्टिकल होंगे, एटम होंगे, वो एक जैसे होंगे। जैसे कि लोहा है तो लोहे के सारे पार्टिकल एक जैसे लोहे जैसे ही होंगे, एक जैसे दिखेंगे। उन्हें अगर तोड़ तोड़ के एक एक एटम को अलग करके तो सब एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, और अलग अलग के लिए अलग अलग होंगे। समझ में? ये सब बातें कही थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है? मैटर इज मेड बाय indivisible particles called atom। यानी कि इसमें परमाणु की डेफिनेशन आ जाती है। हिंदी में क्या लिखेंगे? पदार्थ अविभाजित कणों से मिलकर बनता है। पार्टिकल्स की स्पेलिंग अब तो ठीक है। पदार्थ अविभाजित कणों से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, participate in chemical reaction, अर्थात ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया? जो एटम होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है कि जब अभिक्रिया होती है तो पदार्थ ना कम होता है ना ज्यादा होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मैटर neither be created nor be destroyed, अर्थात अभिक्रिया के दौरान पदार्थ ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ना कम होता है ना अधिक होता है। दूसरी बात समझ में आई, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा था? तीसरा पॉइंट इसने कहा था कि एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म
मॉलिक्यूल, अर्थात परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये कौन सी बात हो गई? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि निश्चित अनुपात के नियम वाली बात कही थी इसने। और एटम्स ऑफ सेम पार्टिकल्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, इन प्रॉपर्टीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कि समान तत्व के अणु समान गुणधर्म दर्शाते हैं, समान गुणधर्म दर्शाते हैं एवं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब अगर अलग अलग एटम हो, अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग तत्व होंगे तो गुणधर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। बात समझ में आई ये वाली? तो ये आपने क्या पढ़ लिया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली। ये चार इसके मेन पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के, ठीक है। डन, इसको नोट। वाइस वर्सा का मतलब विपरीत। जैसे ये लाइन, वो मैंने थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा ना लिखनी पड़े इसलिए लिख दिया है। सेम एलिमेंट के पार्टिकल सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। वाइस वर्सा का मतलब इस लाइन का अपोजिट। समझ गए? चलो कर लो नोट यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब आप क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास पढ़ेंगे। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में सीख लिया है, लेकिन फिर भी है सिलेबस में तो पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी संख्या के योग को, इनकी संख्या यानी कि इनके नंबर के सम को क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। तो क्या लिखेंगे? इट इज द सम ऑफ, it is the sum of number of protons and neutrons, number of protons and neutrons present in any atom, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के योग को, की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लिखें, एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बनाऊं, सोडियम का बनाते हैं, ठीक है, Na सोडियम। तो सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है कितने? 11, एटॉमिक नंबर 11। और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या को। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो इसका Na का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? Na को हो जाएगा 11 + 12 = 23। एटॉमिक मास सोडियम का 23। एटॉमिक मास समझ में आया? इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार। मॉलिक्यूलर मास मतलब अणु भार। ये क्या है? क्या है ये? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, एटॉमिक मासेस ऑफ
ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, अर्थात किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग, परमाणु भार का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। अणुभार होता है, लिख लो, अणुभार होता है। मतलब देखो एग्जाम्पल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण है ना, क्या बना दिया, HNO3 बना दिया मैंने, नाइट्रिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन का मास 1 है, प्लस नाइट्रोजन का 14, प्लस 3 ऑक्सीजन का 16 गुणा 3, 1 का 16, 3 का 16 गुणा 3, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो गया? 63, 63 आ गया। समझ में आया? तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास। और एक आध निकाल लें, और जैसे मान लो H2SO4 का निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 1 गुणा 2, 1:2, प्लस एक सल्फर का 32, प्लस 4 ऑक्सीजन का 16:4, 1 का 16, 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आया? 98 आया। इस तरीके से, ठीक है। तो डेफिनेशन और ये एग्जांपल नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। ये कुछ नहीं है, लेकिन है तो केवल एक छोटी सी बात है। ये क्या है? इट इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बट इट यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली, आयनिक कंपाउंड्स ओनली। इसका मतलब क्या है? यह अणुभार ही होता है, परंतु इस शब्द का प्रयोग, मतलब जो सूत्र द्रव्यमान है, इस शब्द का प्रयोग केवल, इस शब्द का प्रयोग केवल आयनिक यौगिकों के लिए करते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिकों के लिए करते हैं, के लिए होता है, ऐसा लिख लो। मतलब ये सेम है मॉलिक्यूलर मास की तरह। जैसे एग्जांपल लिखें, जैसे NaCl है, तो Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, 35.5। अब आप इन्हें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 58.5। यही मॉलिक्यूलर मास ही तो है ये, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है, हमें पता है ये Na+Cl- में टूटेगा, तो इसीलिए सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास शब्द का प्रयोग केवल आयनिक यौगिकों के लिए करते हैं, ये वही। और एक एग्जांपल जैसे HCl है, H+Cl- में टूटेगा, H का 1, क्लोरीन का 35.5, हो जाएगा 36.5। क्लियर है ये बात? चलिए लिखिए, इसे आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए बेटा, ये है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी केमिस्ट्री में जान फूंकता है। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है आगे, अभी तक तो आपने लैंग्वेज पढ़ी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन यहाँ से आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट से आप सीखेंगे केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं, इसके बिना बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। है क्या, ये समझो। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मोल शब्द आ रहा है। मोल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का क्या है, ये इकाई है, मोल में नापते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? 1 मोल। क्या आता है? 1 मोल। 1 मोल होता क्या है? यानी कि 1 मोल, हिंदी में मोल लिख लोगे, 1 मोल।
ये लाल लट्टू कैसा बन रहा है, अब ठीक है। 1 मोल, 1 मोल क्या है, मैंने आपको बताया था ना एवोगाद्रो संख्या 6.022 10 की पावर 23 कल। तो इतने पार्टिकल्स को हम बोलते हैं 1 मोल। क्या लिखेंगे, इट इज द सब्सटेंस, इट इज द सब्सटेंस हैविंग 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये हो गई 1 मोल की डेफिनेशन। किसी पदार्थ को जिसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं, 1 मोल कहलाता है ना, 1 मोल कहलाता है। 1 मोल की डेफिनेशन समझ में आ गई? जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या उसको छोटे n से दिखाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। किसी के भी अणुओं की संख्या, जो मोलों की संख्या है उसे n से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है n का, इसका फॉर्मूला है W अपॉन कैपिटल W, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये स्मॉल w अपॉन WM ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी दिखा लो, तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W दिखा लो। जो स्मॉल w है वो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। इसका अर्थ क्या है, पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। और जो कैपिटल W है वो है मोलर मास। क्या है, मोलर मास। मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान। अब ये होता क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, पहले इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लें, है ना। एक फॉर्मूला और है इसका n का, कैपिटल N अपॉन n नॉट, एक ये फॉर्मूला है इसका। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस। पदार्थ में कणों की संख्या, पदार्थ में कणों की संख्या क्या है, कैपिटल N, और n नॉट क्या है, एवोगाड्रो नंबर। n नॉट क्या है, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। इसकी वैल्यू आपको बताई थी, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू n नॉट की 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये n नॉट की वैल्यू है। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, समझ में आया। ये क्या है, मोलर मास। अब इस मोलर मास की आप डेफिनेशन सीखेंगे, है ना, मोलर द्रव्यमान की। ये क्या है मोलर द्रव्यमान, देखो हेडिंग के रूप में ऐसे ही डाल लेना है ना, मोलर द्रव्यमान को। है क्या मोलर द्रव्यमान, इट इज मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम, ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। यानी कि किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के ग्राम में अणुभार को, ग्राम में अणुभार को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे जैसे देखो इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर आप Na का निकालें तो Na का मॉलिक्यूलर मास कितना था 23, तो 1 मोल Na का मास कितना है 23 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, उसे मोलर मास कहते हैं। और HCl जैसे हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 36.5 निकाला था 36.5,
ग्राम में लिख दीजिए बस, है ना। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23, Na का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 ग्राम में लिख दीजिए। बात क्लियर हुई? डन। तो ये बात समझ में आ गई, मोल कॉन्सेप्ट, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक बात समझा देते हैं, चलो ये इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, है ना। कहाँ लिख दूं क्वेश्चन, यहाँ लिख दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा छोटे से बॉक्स में, है ना। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए। किस चीज में बताइए? मान लीजिए 144 ग्राम H2O, यानी कि 144 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बतानी है। तो मोलों की संख्या n पूछा है, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ठीक। स्मॉल w कितना दे रखा है 144, तो स्मॉल w की जगह 144 लिख लेंगे। और H2O के लिए कैपिटल W की वैल्यू क्या होगी, H2O कैपिटल W, देखो 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 18 आ जाएगा, तो इसकी जगह 18 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 18 से 8 टाइम्स, है ना। कितने आ गया 8 आंसर। समझ में आ गया मोल निकालना? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए।